अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ताहिरा नवाज। वेलकम बैक टू माय चैनल अदा फैशन एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे टूल्स एंड मटेरियल्स के बारे में जो हमारे काम को जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली फीलिंग लेकर के आते हैं। गाइस, ये हिडन मटेरियल्स होते हैं, अमूमन लोग जानते हैं सिर्फ टेप और सीजर के बारे में, बट मैं आपको एक एक करके सारे मटेरियल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो हमारी ड्रेसेस को यूनिक और कंफर्टेबल फिनिशिंग के साथ आप तक पहुंचाते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं। ये सारे टूल्स हैं, ये सारे एसेसरीज़ हैं, ये सारे मटेरियल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी लेनी होंगी अगर आप स्टिचिंग के शौकीन हैं, आपको सिलाई का शौक़ है, आप प्रॉपर यूनिकनेस चाहते हैं, फिनिशिंग फिटिंग चाहते हैं, तो ये सारे मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे टूल्स जो आपके काम को बहुत इजी बना देते हैं और बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं। ये सारे शेप्स के स्केल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट स्केल, लेग कर्व स्केल और फिटिंग स्केल, और मैंने जो है एल शेप स्केल, ये सारे स्केल्स को मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने रखा है और सब आप देखें। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ फ्रेंच कर्व जो इस तरह से है, कर्व्स हैं, और मैं दिखाना चाहूँगी जिससे आप आर्म होल कर्व भी बोल सकते हैं, फ्रेंच कर्व भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको प्रिंसेस लाइन में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी राउंड शेप देना, आर्म होल में देना है, जिस एरिया में राउंड शेप देना है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग को लॉन्ग और ओवल शेप में एक शेप देना है और इसके अलावा शेप्स छोटे छोटे देने हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह के शेप्स के लिए ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स के आपको स्केल मिलेंगे, जिनमें से एक स्केल ये भी है। और इस तरह से ये बहुत बड़ा स्केल होता है, शेप होता है, और ये मोस्टली ब्लेज़र वगैरह में यूज़ होता है। तो फीमेल्स में भी ब्लेज़र का काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, तो हम लोग इसको जब यूज़ करेंगे, जब इसका मतलब सीखेंगे। साथ में ये छोटा एल शेप है, तो इसका भी छोटी जगह पर यूज़ आता है। और बात इसकी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, इसको ग्रेडिंग स्केल बोलते हैं, और ये 2 इंचेस में होता है। कभी मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि इसको कैसे प्रॉपर यूज़ करना है, या इन छोटे छोटे ब्लॉक्स का या उससे छोटे ब्लॉक्स का, इन नंबर्स का क्या मतलब है और इनको कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके अपने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बात करेंगे हम लोग जहाँ पर नीडल्स के बिना हमारा काम अधूरा है। मैं यहाँ पे कुछ नीडल्स की बात करूँगी, और इसमें हाथ वाली भी सुइयाँ हैं जिससे हम लोग हैमिंग एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं। साथ में ये कुछ मशीन की नीडल्स है, मैंने दिखाया आपको, ऑर्गन की है, फ्लाइंग टाइगर की है। ये सारी मशीन में लगती है, जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी नीडल्स के बारे में। साथ में ये कुछ छोटे छोटे टूल्स और फुट्स हैं। आप देखें कि मैंने यहाँ पे डस्टर और जो मार्कर का भी यूज़ आता है। साथ में ये देखें आप, ट्रेसिंग व्हील है। ये 2 टाइप से, बहुत टाइप्स का होता है, 2 से 3 4 टाइप का होता है, पर मुझे जो प्रॉपर मेरे यूज़ में आता है मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसकी ग्रिप बहुत डीप है, बहुत अच्छी है, और इसकी भी बहुत अच्छी है। ये दोनों आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको बताऊंगी कि आपको कहाँ मिलने वाला है। बाकी ये ऑनलाइन तो मिल ही जाता है, बट थोड़ा इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। साथ में ये थ्रेड कटर है जो हम लोग थ्रेड को कट करने में यूज़ करते हैं। छोटा टूल्स है बट बहुत काम का टूल है ये, और इसके बिना भी काम आपका अधूरा है। ये है थ्रेड कटर। आप देखें इसके ऊपर एक कैप होती है और ये प्रोटेक्ट के लिए, और इसमें एक तरफ आप देखेंगे रेड डॉट लगा है, एक तरफ ऐसा कुछ नोक जैसा बना हुआ है, तो इसकी बनावट ही ऐसी है। और इसमें रेड डॉट है एक तरफ, इस तरह से नोक निकला हुआ है। ये पार्ट हम लोग कोई चीज़ सिलाई को निकालना है या उधेड़ना है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये हुक है, 555 हुक। कैलकुलेटर की नीड होती है आपको। कैलकुलेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। मेरे पास क्लैम्पर, एक छोटा क्लैम्पर है, एक कर्व क्लैम्पर है, दोनों ही इंटरलॉकिंग थ्रेड में यूज़ होता है। साथ ही छोटी जगह से कहीं थ्रेड वगैरह पास करने में या किसी चीज़ को निकालने में या इन्हेंस करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिना इसके भी काम अधूरा है आपका। ये इसके छोटे छोटे शटल्स हैं,
आप देखें कि इसमें हम लोग धागा भरते हैं इससे, तो जो लोग स्टिचिंग करते हैं, जो काम करते हैं, उनको इसके बारे में पता है। मार्केट में बहुत सारे टाइप का आता है। कुछ फुट्स हैं, कुछ इस तरह से फुट हैं मेरे पास, और बहुत सारे टाइप के फ़ुट होते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और आपको जैसी नीड है वैसा मंगा सकते हैं। कुछ मैं एक एक करके सारे फ़ुट के बारे में आपको वीडियोस बना के दूंगी, और इस तरह से आप देखें कि कितने सारे फ़ुट हैं, और जितनी भी तरीके का वर्क होता, फोल्डिंग, हैमिंग, हर तरीके का फ़ुट आपको मिल जाएगा। मार्केट में भी ऑनलाइन मिल जाएगा। ऐसे फिंगर करते हैं, और हैमिंग के टाइम पे हम देखेंगे कि हमारी नीडल इसकी वजह से हमारे फिंगर में नहीं लगेगी, और हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होता है। और सारे डिज़ाइंस के होते हैं, और हमारे पास ये वाला अवेलेबल है। ड्रॉप पिन्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपके काम को बहुत इजी करेंगी। और ये 2 टाइप से ड्रॉप पिन है मेरे पास। मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। और ये आपके डमी वाले पार्ट को ड्रेप करने में, ड्रेपिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाकी छोटे कामों के लिए भी ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। स्क्रू ड्राइवर्स हैं, सीज़र्स हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार फुट को चेंज करना, या मशीन में किसी तरीके का एरर आ रहा है तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। थ्रेड होल्डर है, और इसके साथ हम लोग नीडल से धागा पास करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इसके में दिक्कत कोई भी नहीं आती है। अगर आप इसको मशीन में इस तरह से नीडल में इंसर्ट करके धागा क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होंगे। ये कुछ इस तरह से है। मैं ये 12 नंबर सीज़र यूज़ करती हूँ, तो मैं इसका आपको बता रही हूँ कि आप इसको कंफर्टेबल होके यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इंची टेप है, ये इंची टेप है, और इसके बिना तो बिल्कुल ही काम अधूरा है। और आप ये देखें, इसका मटेरियल भी बहुत गुड है। किसी दिन मैं इसका डिटेल बताऊंगी, और किस तरह से मुझे इंची टेप लेना चाहिए, या हम लोग किस तरह से परचेज़ करेंगे, कैसे लोकल टेप होते हैं या एक ब्रांड के टेप होते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है, और मेज़रमेंट में कितना डिफरेंस आ जाता है, तो मैं इसके बारे में भी आपसे बताऊंगी। कुछ पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये पेंसिल है, मैंने डॉम्स की पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, और मैं ये सारे साइज़ के पेंसिल्स हैं, और इनमें आप देखेंगे कि सबके टिप्स अलग अलग हैं। मैं एक यूज़ कर रही हूँ, आप देखेंगे मैंने इसको यूज़ किया है, ये इस तरह से है, और इसके सारे टिप्स अलग अलग हैं। ये ऑल साइजेस में मतलब आते हैं आपको, जहाँ पे लाइटर डार्कर भी होता है, इसमें शेड्स का भी अंतर होता है। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये मुझे काम आता है। साथ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक रजिस्टर की, ताकि आप क्लाइंट का कोई भी डिज़ाइन हो, या उसका कोई भी आइडिया, कॉन्सेप्ट, या आप खुद भी दे रहे हैं, तो आपके पास एक स्पाइरल नोटबुक होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से एक स्पाइरल नोटबुक होनी चाहिए, जो इस तरह से होती है। और उसमें आप क्लाइंट से जब डिस्कस करते हैं तो इसको लेकर के ज़रूर बैठें, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती रहे, और पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते रहें। साथ ही आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपके पास एक मेज़रमेंट होनी चाहिए, जिसमें आप सारे क्लाइंट्स का डेटा और सारी चीज़ें आप लिख सकें। और आपके पास ऑनलाइन तो होना ही चाहिए डेटा, बट ऑफलाइन के लिए भी या रिटन में भी आपके पास इस तरीके का होना चाहिए। मैंने ये 2 हमारे यहाँ के हैं, आप देखें, मैंने एक ब्लाउज़ के लिए रखा, आप इसका मेज़रमेंट वाला पार्ट देखें। इस तरह से मैंने इसको प्रिंट करवाया है, और साथ में मैं इस तरह से इसका सूट वगैरह या लहंगा है या लॉन्ग ड्रेसेस हैं, मैंने इसको यूज़ किया है। तो आपके पास भी इस तरह का एक चार्ट बुक होना चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं इस तरफ, मटेरियल्स की तरफ। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये लाइक्रा फ्यूजिंग है, और ये ब्लैक और वाइट में आती है। और इसको कैसे पेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कब किसकी रिक्वायरमेंट है, ये मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी। आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि इसकी नीड है या इसको कैसे प्लेस करना, मैं इसको डिटेल वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी। ये बात इसकी करेंगे तो इसको कम लोग यूज़ करते हैं या बहुत सारे लोग नहीं जानते, बट इस टाइम मार्केट में जो है कोर्सेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, या हम लोग जो है वायर वगैरह का यूज़ करते हैं, जहाँ पर उसका इसको बोनिंग बोलते हैं, हार्ड वायर बोनिंग है ये। और ये गाउन वगैरह में यूज़ होता है, कोर्सेट में यूज़ होता है। मैं इसका प्रॉपर यूज़ आपको
बताऊंगी। बहुत कम मिलने वाली चीज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रिविल सिविल है और ये मीटर्स में आता है, ना कि ये बंडल में। ये हमारे पास 1/2 इंच का बंडल तो जो होता है उसकी बात अलग है, बट ये मैंने मीटर में परचेज़ किया है और ये थान में आता है। बिल्कुल मटेरियल सेम होता है और ये बहुत अच्छा होता है, इससे जो टेक्सचर आता है। बट इसको रेगुलर में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जब हम लोग डिज़ाइनर आउटफिट्स बनाते हैं तो इसका बहुत सारा यूज़ आता है। अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूजिंग पेपर की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ये फ्यूजिंग पेपर, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये फ्यूजिंग पेपर आप थोड़े डॉट डॉट देखेंगे, कुछ इस तरह से डॉट्स आ रहे हैं और ये थोड़ा मटेरियल थोड़ा हल्का है और ये पेपर मटेरियल है, ना कि ये फैब्रिक है। और ये फैब्रिक में जा कर के फ्यूज हो जाएगा। इसको हम लोग डिज़ाइन बनाते वक्त इसको हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। मैं इसका यूज़ अपने डिज़ाइनर मटेरियल्स के साथ आपको दिखाऊंगी कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। साथ में ये पेस्टिंग पेपर है, आप देखेंगे। हाँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। ये पेस्टिंग पेपर है और इस पे आप देखेंगे एक शाइनी वैक्स लगा हुआ है, शाइन है। ये भी आपके फैब्रिक में स्टिक हो जाएगा और ये भी नेक वगैरह डिज़ाइन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये फ्यूजिंग पेपर है और ये पेस्टिंग पेपर है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोगों को कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, ये जैसा ड्रेस मटेरियल होता है उस हिसाब से डिसाइड होता है। गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे बकरम के। बिना बकरम के तो काम अधूरा है। ये कई टाइप्स के बकरम मार्केट में आते हैं, आप देखेंगे। ये भी पेस्टिंग बकरम है पर ये बहुत फ़ाइन क्वालिटी है, बिल्कुल फ़ाइन है, फिनिश है और इसके साथ टेक्सचर भी बहुत फिनिश आता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ में ये आता है और भी शेड्स हैं, आप देखें। ये भी है, ये भी फ़ाइन क्वालिटी है, बहुत फ़ाइन है। इसका पेस्टिंग वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पेस्टिंग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। कॉलर वगैरह में, कफ में इसका यूज़ होता है। हम लोग बात करेंगे इस रोल की। ये कप रोल है और ये पेस्ट हो जाता है, आप देखेंगे। एक तरफ रफ़ है, एक तरफ थोड़ा सा शाइन है, वैक्स है। तो ये भी कप रोल है और इसको कफ में यूज़ किया जाता है। बाकी आप इससे और भी, हम लोग तो इसको लहंगे में भी यूज़ करते हैं, लहंगे के बॉर्डर में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये मैं बताऊंगी। मल्टीपल यूज़, आप जहाँ जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। शेप्स में भी इसको कट करके यूज़ कर सकते होंगे, कम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको अभी थान वाला रिविल सिविल दिखाया इस तरह से। आप देखिए, मैंने थान में रिविल सिविल दिखाया है। इसका रोल आता है गाइज, ये एक रोल तो काफ़ी मतलब आता है कई मीटर का, 100 मीटर्स का अप्रॉक्स होगा। तो ये इस तरह से होता है। मटेरियल बिल्कुल सेम है पर ये स्ट्रिप में आता है और इस तरह से रोल में आता है, बट ये थान में आता है। ये आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा। फिर अभी हम लोग बढ़ जाते हैं इसकी तरफ, इलास्टिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली इलास्टिक देखेंगे। ये इलास्टिक का रोल है, ये गोल इलास्टिक है और ये किड्स वेयर में यूज़ हो जाता है, कफ वगैरह में भी यूज़ होता है। जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह से यूज़ हम लोग देखेंगे। ये वाला इलास्टिक है और ये हमारा 1.25 इंच का इलास्टिक है, 1.25 इंचेस का इलास्टिक है। और हम लोग जहाँ पे पैंट में और प्लाज़ो या जो है शलवार में कई जगह पे यूज़ होता है, बिना इलास्टिक के भी काम आपका अधूरा है। साथ में ये बकरम रोल की बात करेंगे। ये भी रोल है और ये फैशन पट्टी है, इसको फैशन पट्टी बोलते हैं। और ये भी एक पट्टी है पर ये सॉफ्ट मटेरियल में है, देखें आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये भी आप आई में यूज़ कर सकते हैं या प्लाकेट वगैरह में इसका बहुत प्रॉपर यूज़ आता है, मैं आपको बताऊंगी। और थ्रेड है, बट ये इंटरलॉकिंग थ्रेड है, मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने और ये इंटरलॉकिंग वाली मशीन में ये लगता है 3 थ्रेड एक साथ लगता है और मैं इसको यूज़ करती हूँ गाइज। इससे छोटे भी रोल्स आते हैं बट मैं यही वाला यूज़ करती हूँ गाइज। ये इलास्टिक थ्रेड है, आप देखें, ये इलास्टिक थ्रेड है। जहाँ पर हम लोग को रफ़ल या क्रशेस बनाने होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और ये इस तरह से है और ये ब्लैक और वाइट आता है मार्केट में गाइज। इसके बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चल सकता। ये स्टीम प्रेस है और जो है
आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ एक टैंक आता है जो कनेक्ट होता है, मैं कभी इसकी डिटेल वीडियो भी देती हूँ और इसका अलग से वीडियो मैं बनाती हूँ। और साथ में आपके पास एक छोटा भी प्रेस होना चाहिए इस तरह से। और जो है क्योंकि कभी लाइट नहीं है तो ये कम लाइट्स में चलता है, इन्वर्टर मोड पे भी चल जाता है, या कहीं कम हीट की ज़रूरत है तो हम लोग इस वाले प्रेस की जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये लिया था बजाज का है ये, तो आपके पास भी एक ऐसा छोटा प्रेस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। गाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की, आप कंटिन्यू बने रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन सारी चीज़ों का डिटेल जानने के लिए आप कमेंट करिए, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों का डिटेल और बताऊंगी कि कैसे लेना है, कितना रीज़नेबल है और कौन सा ब्रांड लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। थैंक यू।